हेलो स्टूडेंट्स। तो इस सेकंड चैप्टर में हम लोग जो है इंटरनेट के लिए जो है हम कैसे जो वेबसाइट बनाते हैं, तो इंटरनेट जिस पे हम लोग इंटरनेट सर्फ करते हैं उस वेबसाइट को बनाने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल किया जाता है और उसे हम वेबसाइट बनाने में कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। तो let's start. As we know that in the first chapter we had learned about what is the internet and how networking is done among the computers and internet, how we connect to internet. In this chapter we will study about the the basic requirement for internet, that is the websites designing, how we design or make any website, and we will talk about that tool, and that tool is the language HTML. So HTML is the required language to code any web page. So here we will start with that. At first we will know what does HTML mean. HTML means hypertext markup language. Hypertext markup and language. So it's a programming language that is related to the text rendering, means how the text will be shown in any website, like what will be its color, what it will be its shape, and how will it appear in the website, that style. These are called the markup of any text. And since as scientists were called the internet as the hyperspace, so the text on its own is becomes hypertext. So the language is also called as hypertext markup language. कहने का मतलब है कि जो इंटरनेट, हम लोग इंटरनेट में जो साइट खोलते हैं तो साइट को साइंटिस्ट ने उसे हाइपर स्पेस जो है ऐसे रिनाउंड किया है। तो हाइपर स्पेस है तो उस पे जो टेक्स्ट शोन होंगे वो हाइपर टेक्स्ट कहलाएंगे, और इसलिए लैंग्वेज जो है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कही जाती है। और मार्कअप इन द सेंस दैट HTML से कोई प्रोग्रामिंग की जो अदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम लोग कर सकते हैं वो सारी चीजें नहीं कर सकते, केवल टेक्स्ट को की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मतलब टेक्स्ट का साइज, कलर, उसका अपीयरेंस इन वेबसाइट में लेफ्ट आएगा, राइट आएगा, मिडिल में रहेगा, या कोई उसमें एनिमेशन होगा, ये सारी चीज मतलब टेक्स्ट से रिलेटेड ही करते हैं। और कोई नंबर वगैरह, नंबर्स जैसे दो नंबर्स को ऐड करना हो तो ये HTML से इट इज नॉट पॉसिबल। कोई मतलब कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन, मैथमेटिकल कोई ऑपरेशन इससे संभव नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। इसीलिए इसे मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है कि टेक्स्ट को एक स्पेशल मार्क देता है, उसका कलर, शेप एटसेट्रा चेंज करके। तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जानेंगे कि हाइपर HTML क्या है और HTML के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या क्या हैं और हम उन्हें कैसे यूज करते हैं कोई वेबसाइट बनाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे तो जैसे जैसे कि ये सब यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत सारे वेबसाइट्स के नाम जो हैं वो दिए हुए हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो facebook.com, ये flipkart.com, ये amazon.in, ये google.co.in, ये है आपका snapdeal.com और ये है आपका twitter.com। ये सारे वेबसाइट के एड्रेस हैं। तो ये वेबसाइट के एड्रेस जो हैं वो हम जब भी कोई इन साइटों को खोलते हैं तो गूगल के या जो एड्रेस बार होता है वहाँ पे इन एड्रेसेस को हम लोग टाइप करते हैं तो वो साइट खुलता है। तो
तो इसलिए ये जो है इन्हें हम वेबसाइट का एड्रेस कहते हैं। और स्पेशल मीन में ये जो कॉम पार्ट है वो उनका डोमेन कहलाता है। जैसे कि ये .com है, यहाँ भी .com है, ये .in है, ये आपका .co.in है, ये .com है, तो ये सारे डोमेन्स हैं। ओके, तो इस तरह से इससे डोमेन नेम सिस्टम क्या के बेस करके जो है वेबसाइट्स के नेम किए जाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह से ये वेबसाइट के एड्रेस हैं। तो अब हम ये जानेंगे कि एक जो है वेबसाइट में हम क्या क्या वेबसाइट से अवेल करते हैं, उससे हमें क्या क्या जो है कंटेंट मिलता है। तो एक वेबसाइट में हम देखते हैं कि बहुत सारे जो है कंपोनेंट होते हैं, जैसे टेक्स्ट होते हैं, वीडियोस होते हैं, इमेजेस होते हैं। इन सब से मिल करके जो है कोई वेबसाइट तैयार होता है। तो एक वेबसाइट के ये जो है डिफरेंट पार्ट्स हैं वेबसाइट्स के। ये हैं आपके टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड्स एंड वीडियोस। तो ये एक वेबसाइट जो होता है वो इन सब का कलेक्शन होता है। ठीक है, नाउ वी विल नो दैट who is going to be responsible to create any web page or website or internet site and manage that site. So as since it is a program, so the computer programmers and network administrators and web designers, these are the persons who are responsible for any website to run and publish in the internet. And those persons will administer that website. मीन्स कि अगर आपको कोई मैनेजमेंट आपको करना है, कोई नया पेज जोड़ना है, कोई नई इन्फॉर्मेशन उसमें डालनी है, कोई पुरानी इन्फॉर्मेशन हटानी है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कौन करते हैं? प्रोग्रामर्स एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स, वेब डिज़ाइनर्स, ये सारे करते हैं। इसमें से प्रोग्रामर्स जो हैं वो उसमें वेबसाइट में किसी तरह की अगर प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है, जैसे कोई कैलकुलेशन वगैरह या कुछ इस तरह से इनपुट आउटपुट लेने की ज़रूरत होती है, तो प्रोग्रामर्स ये काम करते हैं। अगर उस वेबसाइट की नेटवर्क ट्रैफिक जो है उससे संभालना होता है, या उसकी वेब पेज मान लीजिए आप लोडिंग स्लो हो रही है, सर्वर स्लो हो जा रहा है, या पेज उसका स्लो लोड हो रहा है, और या नेटवर्क में ट्रैफिक ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं राउटर लगेंगे या रिपीटर्स लगेंगे, या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर संभालता है। एंड वेब डिज़ाइनर जो होते हैं वो आपका वेब पेज की जो डिज़ाइनिंग है कि वेब पेज कैसा दिखेगा आपका इंटरनेट साइट में, एंड वो स्ट्रक्चर जो है वो वेब डिज़ाइनर्स तैयार करते हैं। तो जितने भी लुक्रेटिव स्टाइल हम लोग देखते हैं वो सारे डिज़ाइन जो है वो वेब डिज़ाइनर, एक तरह से आप इन्हें, जैसे आप फैशन डिज़ाइनर को सोच लो, फैशन डिज़ाइनर कोई कपड़े वगैरह की फैशनिंग करता है, उसकी डिज़ाइन करता है, उसी तरह से कोई वेब पेज जो है वो कितना सुंदर दिखेगा वो उसका डिज़ाइन कौन करता है? वो वेब डिज़ाइनर करता है। अब नाउ we will see what are the differences between what is the difference between website and web page. So actually on saying or on talking we know we think that website and web page both are identical, but actually is not that the case, is not the case. Web page is a single page, whereas website is the number of pages
web pages. When number of web pages collected together, then it becomes a website. Means the single page of a website is called web page, and the whole pages in a collection is called website. तो सारे पेजों को मिलाकर हम वेबसाइट बोलेंगे, लेकिन उसके एक एक पेज को वेब पेज बोलेंगे. जैसे आप कोई पेज देख रहे हो, उसके बाद कोई लिंक आपने क्लिक किया तो एक नया पेज खुला, तो ये पेज खुल रहे हैं. दीज आर द वेब पेजेस. और इन सारे का कलेक्शन जो है उनको कहते हैं हम वेब साइट. अब एक वेबसाइट, तो ये इसकी आप जो है इसको आप उसी तरह से कोरिलेट कर सकते हैं जैसे कि एक लाइब्रेरी में बहुत सारे शेल्फ्स होते हैं, एंड उसी तरह से वेब सर्वर जो हैं वो एक लाइब्रेरी जैसे होते हैं. आप समझ लो कि जैसे एक लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती हैं, उसी तरह से वेब सर्वर्स जो हैं वो बहुत सारे वेबसाइट्स के को अपने अंदर रखते हैं. और जब क्लाइंट उसे क्लाइंट उसे डिमांड करता है तो वेब सर्वर उसकी सप्लाई करता है या सर्व करता है उसे इंटरनेट पे. तो अब जैसे लाइब्रेरी में जो है एवरी बुक हैज इट्स ओन लोकेशन, एंड सो द एवरी वेबसाइट शुड हैव मस्ट हैव a unique address, so that one can, if one can want to reach that website, then he can put that address and go to the website. So their address should be very unique. तो वो जो अब जैसे लोगों के पते होते हैं, आप अगर एक का पता, अगर 4 लोगों के पते अगर एक ही हो जाएं, तो आप जिसके पास जाना होगा, तो आप तो एक ही एड्रेस से तो किसके पास जाओगे, तो गलत हो जाएगा. तो इसलिए वेबसाइट्स के भी अलग अलग ही बिल्कुल यूनिक एड्रेस होते हैं, सो दैट कि आप अगर जिस वेबसाइट्स में जाना चाहो सिर्फ उसका एड्रेस दो तो उसी वेबसाइट में आप जाओगे. तो इस एड्रेस को, यूनिक एड्रेस को URL कहा जाता है, मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. तो ये जो URL है, जो अभी तक हम लोगों ने ये किया, जैसे कि amazon.in, ये जो है ये एक URL है. ये क्या है? एक URL है. तो इस तरह से आपका जो है यूनिफॉर्म URL जो है वो किसी वेबसाइट के एड्रेस को हम लोग URL बोलते हैं. टेक्निकल टर्म्स है कि उसे URL कहा जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. तो इस तरह से हम और आगे बढ़ते हैं. अब हम अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे, आप देख लें कि जो कोई वेबसाइट जब लोड होती है तो उसका जो फर्स्ट पेज होता है, जो हमारे सामने सबसे पहले लोड होता है, उसे हम होम पेज कहते हैं. ओके. तो अगर किसी वेबसाइट में आपका जब हम उसे लोड करना शुरू करते हैं तो जो स्टार्टिंग पेज होता है उसे हम होम पेज कहते हैं. आगे बढ़ते हैं. तो अब यहाँ पे है हम लोग वेबसाइट को कैसे डिज़ाइन करेंगे. तो एक वेबसाइट को डिज़ाइन मीन्स एक वेबसाइट को बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं वेबसाइट. तो यहाँ पे आपको उसके जो है रिक्वायरमेंट जो है वो क्या क्या चाहिए वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है. तो सबसे पहले तो ये एक तरह का कोड ही है, प्रोग्रामिंग है तो कोड ही है. तो उस कोड को टाइप करने के लिए हमें कोई एक एडिटर चाहिए होगा. तो उसे आप कोई भी एक एडिटर ले सकते हो. जैसे विंडोज़ में जो है वो नोटपैड है, विंडोज़ में नोटपैड ये विंडोज़ में होता है. तो अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स में अलग और इस तरह के टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं. तो उसमें आप HTML टाइप कर सकते हो, HTML के कोड जो है वो आप डाल सकते हो. फिर उस कोड को डालकर आपको उसे एक वेब ब्राउज़र चाहिए. सेकेंडली उस वेब ब्राउज़र में उस फाइल को आप खोलोगे, तो वो आप फाइल ओपन करके वो फाइल खोलोगे जिसमें आपने वो प्रोग्राम लिखा है HTML में. तो वो फिर यहाँ पे वेब ब्राउज़र में आपका उसका रेंडरिंग
दिखाई पड़ेगा। मतलब जो कोड आपने दिया उससे कैसा पेज बन रहा है वो आपका एग्जीक्यूशन जो है वो आपका वेब ब्राउज़र के थ्रू ही दिखाई पड़ेगा। अब तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, आप देख लें कि विंडोज़ के लिए नोटपैड और लिनक्स के लिए Gedit जो है, ये आपके 2 टेक्स्ट एडिटर हो गए जिनको यूज़ करके आप HTML कोडिंग कर सकते हैं। मतलब एक वेब साइट के लिए या वेब पेज के लिए फर्स्ट तो आपको वेब पेज ही बनाना, एक पेज ही फर्स्ट पेज ही बनेगा। उस तरह से बहुत सारे पेज जब आप बनाएंगे तो वो वेबसाइट से जुड़ेंगे, वो तो बात की बात है। तो इससे टेक्स्ट एडिटर एक चाहिए और एक वेब ब्राउज़र आपको चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक जो है वेब ब्राउज़र जो है वो आपका यहाँ पे है। तो जनरली हम लोग सभी इसका नाम वेब ब्राउज़र जनरली हम लोग सभी जानते हैं। जैसे एक ये है मोजिला फायरफॉक्स है, उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर IE, इंटरनेट एक्सप्लोरर जिसे आजकल जो है वो एज, नया जो नई विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें आपको एज नाम से ये मिलेगी एक वेब ब्राउज़र। फिर है आपका क्रोम, फिर है आपका क्रोम के बाद है ओपेरा, फिर है आपका ये सारे जो हैं ग्राफिक्स और टेक्स्ट दोनों के लिए हैं। और इसके अलावे भी बहुत सारे जो वेब ब्राउज़र हैं उनमें से कुछ टेक्स्ट मोड के भी हैं। मतलब उसमें ग्राफिक्स आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे, केवल टेक्स्ट ही दिखाई पड़ेगा। तो वो काम आता है अगर आपका इंटरनेट स्लो है, आपको सिर्फ टेक्स्ट कंटेंट ही देखना है तो वो काम आ सकता है। वैसा लिनक्स में एक है आपका लिनक्स में बहुत सारे हैं, एक है लिंक्स, फिर है ये ly है, फिर है एक links ये भी है, फिर एक e-links भी है, फिर एक links 2 भी है। तो इस तरह से बहुत सारे आपके ये टेक्स्ट ब्राउज़र हैं, ये सारे टेक्स्ट वेब ब्राउज़र हैं, वेब ब्राउज़र्स। मतलब इसमें आपको ग्राफिक्स दिखाई नहीं पड़ेगा। और ये सारे जो हैं जिनके ये जो नाम लिखा है हमने, ये सारे ग्राफिकल हैं। इनमें आपको वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक्स, इमेज वगैरह सारे दिखाई पड़ेंगे, लेकिन इनमें आपको जो टेक्स्ट मोड वाले हैं इसमें नहीं दिखाई पड़ेंगे। ओके, तो अब जो है हम लोग ये देखेंगे कि एक वेब पेज को बनाने के लिए जो है HTML का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे तो सबसे पहले तो हम जानें कि प्रोग्राम होता क्या है, प्रोग्राम क्या है। तो ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। प्रोग्राम इज ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक टास्क। तो किसी भी वेब पेज ऐसे तो प्रोग्रामिंग और भी कई तरह के होते हैं, जैसे ऐप की प्रोग्रामिंग होती है, एप्लीकेशंस की प्रोग्रामिंग होती है। तो जैसे आप विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी प्रोग्राम किया हुआ है, मगर वो HTML में नहीं है, वो अदर लैंग्वेज जैसे C++, असेंबली, इनमें प्रोग्राम्ड है वो लोग। आप जो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं वो भी प्रोग्राम किया हुआ है। मीन्स जो आपका एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C और जावा में प्रोग्राम किया हुआ है। तो उसी तरह से वेब पेज की भी प्रोग्रामिंग होती है, और वो प्रोग्रामिंग तो हम लोगों ने पहले देखा कि HTML से होता है। उसके लिए जो लैंग्वेज यूज़ होती है उसे कहते हैं HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML का स्ट्रक्चर क्या है? तो एक HTML जो होता है उसमें बहुत सारे टैग्स होते हैं। उसमें HTML में
एक HTML प्रोग्राम्स में जो है जो राइट होता है उसमें टैग्स के थ्रू जो है वो राइट प्रोग्राम बनाया जाता है। तो ये HTML टैग्स क्या हैं? तो HTML टैग्स जो हैं वो एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर विभिन्न टाइप के कमांड्स को कहते हैं HTML टैग्स। जैसे ये एंगुलर ब्रैकेट दिया हमने, अब इसके अंदर अगर हम लिखेंगे स्मॉल में आप लिखो HTML, तो ये इसका मतलब होता है कि ये टैग बता रहा है कि HTML प्रोग्रामिंग या जो कोड जो है वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, और इसका एक क्लोजिंग टैग भी होगा जो कि /HTML होगा। इसे आप स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हो, या तो आप चाहो तो कैपिटल में भी लिख सकते हो। कहने का मतलब है आप चाहो तो यहाँ पे आप इसे कैपिटल में भी लिख सकते हो HTML, और यहाँ पे क्लोजिंग कर दो आप HTML। तो इस तरह से इसकी कोडिंग होती है। और इसमें HTML में बहुत सारे टैग हैं, और सारे टैग को वो सब कॉमन सेंस के आधार पे, मतलब बेस्ड ऑन कॉमन सेंस these tags are written as here you can see that this title tag. What does it mean? We know that the title means the any heading of any page. So using title tag we can give any name or heading to a web page. Again second जो है वो P है, P means पैराग्राफ। तो जब अब हम आपको कोई पैराग्राफ क्रिएट करना हो तो वो जो जितनी लाइंस के आप पैराग्राफ बनाना चाहते हो तो वो उनको आप P टैग के बीच में अंदर रख दो। तो इस तरह से HTML टैग के प्राय सभी टैग के एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप अगर लिखा हुआ है कि ये टाइटल यहाँ पे है, तो आप ये जान लो ये ओपनिंग टैग है, ये है ओपनिंग टैग, ओपनिंग टैग, और ये उसकी क्लोजिंग टैग हो गई। क्लोजिंग टैग हो गई। तो लगभग हर कमांड का या HTML टैग का एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग टैग होता है। तो इस तरह से, और ये जो नेम है वो उससे आप कंफर्म हो जाओगे कि क्या चीज वो है। तो टाइटल है टाइटल देने के लिए, P है पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए, H1 मीन्स हेडिंग, तो हेडिंग क्रिएट करने के लिए, हेडर क्रिएट करने के लिए वेब है। उसके बाद है और इस तरह से कुछ टैग्स ऐसे भी होते हैं जिनके क्लोजिंग टैग नहीं होते। जैसे ये आपको खास याद रखने पर चाहिए क्योंकि ये जो है इनके क्लोजिंग टैग आपके नहीं है। जैसे ये ब्रेक टैग आपका, ये ब्रेक, ये हॉरिजॉन्टल रूल। हॉरिजॉन्टल रूल का मतलब होता है कि आप अगर कोई वेब पेज में एक लंबी ऐसे लाइन आप देना चाहते हो और उसके बाद नीचे कुछ प्रिंट आउट आपको निकालना है, तो ये हॉरिजॉन्टल रूल टैग के थ्रू आप ऐसा ये रूल दे सकते हो। और इसकी ओपनिंग जो है इसकी कोई क्लोजिंग टैग देने की जरूरत आपको नहीं है। उसी तरह से ब्रेक टैग जो है उसकी भी कोई ओपनिंग और तो होती है पर क्लोजिंग देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला टैग है आपका हेड टैग। तो जो ये हेड टैग है, मतलब आप जैसे हमारे एक ह्यूमन बॉडी में हेड पोर्शन होता है, फिर बॉडी होता है,
उसी तरह से आप समझ लो कि एक वेब पेज बनाने में भी जो है उसका भी हेड होता है, उसका भी बॉडी होता है। तो हेड टैग मेनली दिया जाता है कि अगर आप उस पेज में जो वेब पेज बनाना चाहते हैं तो उसके जो हेडर पार्ट्स जो हैं, जो हेड की तरफ मतलब ऊपर की ओर जो भी पार्ट्स लगते हैं वो इस हेड टैग के अंदर आप लिख सकते हैं। जैसे टाइटल हुआ आपका, फिर हेडर्स हुए, तो ये सब आप इस हेड टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर रख सकते हैं, जिसका आप यहाँ पे आप देख सकते हो इसको। ये जैसे है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे हेडर टैग, ये जैसे ये हेड टैग के अंदर आप देख रहे हो कि क्या क्या है इसके अंदर। एक टाइटल है, टाइटल ओपनिंग यहाँ से दे सकते हैं हम। इसके अलावे उसमें हेडर जो H1 है ना, H1 और आपके H2 ऐसे करके ये टैग भी दे सकते हैं। इसकी भी ओपनिंग और क्लोजिंग होगी। अभी मैं इसका स्ट्रक्चर एक आपको ब्लैंक व्हाइट पेज में आपको दिखा दूंगा। इस तरह से ये हेडर टैग के अंदर आते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका टाइटल टैग। तो टाइटल तो आपको पहले हमने बताया कि टाइटल जो टैग होता है वो टाइटल देने के काम आता है। पेज को कोई टाइटल देना है आपको, तो आप वहाँ पे टाइटल के कोड के अंदर आप जब लिख दोगे तो वो टाइटल उसको मिल जाएगा उस पेज को। मीन्स वो जब पेज वेब ब्राउज़र में दिखेगा तो ये जो उसके टैब जो होते हैं वेब पेज के, तो उस टैब में आपको ये टाइटल नज़र आएगा, बाहर से ही दिखाई पड़ेगा आपको। वो जो वेब ब्राउज़र का जो टैब, विभिन्न टैब होते हैं ना, डिफरेंट टैब्स, उसमें ये टाइटल आपको नज़र आएगा। उसके बाद है आपका, तो इस तरह से हेड टैग पूरा हुआ। तो अब हेड के बाद जो पार्ट आता है वो है आपका बॉडी पार्ट। तो बॉडी पार्ट में जो है बाकी हेड के बाद जितने सारे पूरा वेब पेज का जितना हिस्सा है वो बॉडी के अंडर आता है। जैसे वो पेज में कलर कैसा होगा, पेज का वाइट रहेगा, ब्लैक रहेगा, या उसमें कोई बैकग्राउंड इमेज रहेगा, ये सारे बॉडी में हम बताते हैं। या कुछ भी उस पेज में हम बटन कोई बॉक्स देना चाहते हैं, कोई इमेज देना चाहते हैं, कोई वीडियो डालना चाहते हैं, तो कोई ऑडियो डालना चाहते हैं, कोई विंडो बनाना चाहते हैं, कोई एनिमेशन चलाना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो बॉडी के ही अंदर, वो मतलब वेब पेज के बीचों बीच मतलब होता है, तो वो बॉडी ही कहलाती है। मतलब उस बॉडी के टैग के अंदर ही आप ये सारी चीज़ें करोगे। तो आइए अब हम आपको एक, बस आज की वीडियो इतनी देर रखता हूँ मैं, और इसमें आपको एक जनरल स्ट्रक्चर जो है आपको मैं दिखाता हूँ इसकी वेब पेज की एक जनरल स्ट्रक्चर क्या होती है HTML के प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपके लिए एक HTML का जो है सबसे बेसिक जो है टैग्स का कैसे उनको सजाया जाता है और किनका क्या काम है वो आपको मैं यहाँ पर मैंने एक व्हाइट बोर्ड में मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखो कि ये फर्स्ट जो है ये है, मतलब कुछ भी आपको लिखना है तो चूंकि ये HTML पेज है तो ये HTML का ओपनिंग और क्लोजिंग इन दो टैग्स के अंदर ही आपको ये करना पड़ेगा। तो इस तरह से तो ये जो ओपनिंग है आपका यहाँ पे, ये ओपनिंग और इसका ये क्लोजिंग है। तो जो कुछ भी आपको लिखना है इसके अंदर ही लिखना है, HTML ओपनिंग और HTML क्लोजिंग। दूसरा है आपको हेड पार्ट में, मतलब उस पेज में, जो पेज आपके कंप्यूटर में जो पेज बनेगा, आपका जो पेज कंप्यूटर में बनेगा, तो मान लो कि आप यहाँ पे इतने बड़े कंप्यूटर में ऐसे दिखेगा, तो जो भी दिखेगा वो हेडर पार्ट में, यहाँ ये हेडर पार्ट हो गया। तो हेडर पार्ट में क्या क्या चाहिए आपको, तो उसमें आपका जो है टाइटल होता है, तो आपका टाइटल जो है वो हेडर पार्ट में आप रख सकते हैं।
आपका आप कोई हेडिंग देना चाहते हैं, उसको पेज का कोई नाम देना चाहते हैं, तो वो हेडिंग जो है हेडर को इसके टैग के थ्रू दिया जाता है। तो टाइटल देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं टाइटल टैग, टाइटल, और यहाँ पे टाइटल दे देते हैं हम लोग, और उसके बाद उसकी क्लोजिंग कर देते हैं हम लोग, टाइटल, ये टाइटल का क्लोजिंग कर देते हैं। फिर हेडर देना चाहते हैं, कोई वेब पेज का नाम देना चाहते हैं, और उससे हम चाहते हैं कि वो सबसे बड़े, थोड़ा साइज उसका बड़ा हो, तो उसका हेडर जो है वो हेडर टैग में रखेंगे। और हेडर टैग जो है वो 6 प्रकार के होते हैं, मीन्स ये देयर आर 6 टाइप्स ऑफ हेडर्स फ्रॉम H1 to H6। तो यहाँ पे आपका जो है ये जो है हेडर 1, हाँ, इस तरह से आप यहाँ पे जो कुछ भी लिखो उसको हेडर 1 से फिर क्लोज कर दो। फिर आप कई बार चाहते हो कि नहीं, वो बड़ा जो एक हेडर दिया हमने, उसके अलावे भी उसकी एक सपोर्टिंग हेडर भी हमको देना है, तो आप जो है यहाँ पे उसके बाद हेडर 2 भी दे सकते हो। आप यहाँ पे हेडर 2 दे सकते हो, H2, वो दे करके फिर आपका यहाँ पे उसको क्लोज कर दो, H2 क्लोज। तो इस तरह से बहुत सारे हेडर्स जो है आप यहाँ पे हेड के अंतर्गत, यहाँ पे हेड के अंदर में आप देंगे, मतलब टाइटल हो, फिर कोई हेडिंग हो, ये सारी चीजें आप देंगे। टाइटल जो है वो टैब में दिखाई पड़ेगा, वेब पेज में दिखाई नहीं पड़ेगा। हेडर जो है वो पेज में दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट है बाकी सारी चीजें जो है वो आपको आप कहाँ देंगे, तो बॉडी के अंदर देंगे। बॉडी का ओपनिंग टैग है ये है ओपनिंग टैग, ओपनिंग टैग, और ये है आपका क्लोजिंग टैग। तो इसके अंदर ही आपको जो कुछ भी देना है, आप मतलब वेब पेज में आप चाहते हैं कि जो कुछ भी रहे, तो ये इसके अंदर, जिसके अंदर में आप इमेज रख सकते हैं। यहाँ इमेज का ओपनिंग, और ये है ओपनिंग, ये है क्लोजिंग। इसके अंदर आपने कोई इमेज का एड्रेस दे दिया, मान लो कि माई इमेज .jpg, ये आपने इमेज फाइल का नाम लिख दिया यहाँ पे। तो ये इमेज जो है आपको इसमें आपको ऐसे लिखने से सिर्फ नहीं होगा, आपको एक और इसकी एक प्रॉपर्टी के साथ इसको देना पड़ेगा, वो है आपका सोर्स इमेज। जब यहाँ पे इमेज लिखते हैं तो उसके साथ फिर एक सोर्स प्रॉपर्टी भी देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सोर्स, यहाँ पे लिखेंगे इमेज और सोर्स लिखने के बाद सोर्स इक्वल टू देके डबल कोट के अंदर आप यहाँ पे मान लो कि माई इमेज .jpg और डबल कोट में आप बंद कर दो, ये लिख के, और फिर इमेज का अब जो है यहाँ पे क्लोजिंग कर दो का टैग। और इधर ये आपका इमेज का ये हो गया ओपनिंग टैग। अब यहाँ पर आप इसको थोड़ी दूर में यहाँ पर आप इसको क्लोज कर दो। आप यहाँ पे इसको क्लोज कर दो, इमेज, इस तरह से, तो ये क्लोज हो गया। तो इस तरह से इमेज डाल दो आप। पैराग्राफ जो है वो डालना है, बहुत सारी लाइनें, वो डाल दो पैराग्राफ के थ्रू, इस टैग के थ्रू। तो इस तरह से बॉडी के अंदर में आप सारी चीज डाल सकते हैं, और फिर बॉडी को आप यहाँ पे आपने क्लोज कर दिया, और लास्ट में HTML तो क्लोज्ड है ही। तो इस एक बेसिक स्ट्रक्चर है एक वेब पेज का। तो आई होप कि दिस विल हेल्प यू, एंड इन द नेक्स्ट class or session we will discuss about the different tags in very explanatory mode. Okay, with explanations we will cover all the tags of